साल पहले डेथ हो गया था उनका। मरा हुआ आदमी से शादी हुआ हमरा। लोग अपनी सरल ज़िंदगी को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से उम्मीद लगा लेते हैं। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत है। ये केस तब का है जब मैं बिहार के भागलपुर के नाथनगर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। जब ये केस मेरे सामने आया तो मुझे ज़िंदगी का एक अलग ही पहलू देखने को मिला। अनैतिकता का ऐसा घिनौना खेल मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। 3 साल पहले डेथ हो गया था उनका। मरा हुआ आदमी से शादी हुआ हमरा। बहुत विचित्र तरीका से हमरा शादी हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम भगवान पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अब वधू वर को वरमाला पहनाएगी। ये लो बेटा। ये क्या हो रहा है? डाल दो बहू, डालो डालो डाल डाल दो। अब वर वधू को माला पहनाएगा। पहले आप लोग यहाँ पे स्पर्श कराइए, आप भी स्पर्श करिए। जी। और विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद क्या हुआ आपको कुछ याद नहीं है? जब आप सुबह सो के उठी तो आपके बगल में कोई था? बोलिए। जी भानु। कौन भानु? जिस मरा हुआ आदमी से अपना शादी हुआ ना, उसका छोटा भाई। यादव जरा पता कीजिए। सर चलिए। अरे किसी को कुछ होश वोश है कि नहीं? घर से बहू बाहर निकल गई है, हर कोई कह रहा हमें नहीं मालूम हमें नहीं मालूम। अरे किसी को कुछ बताओ कि कहाँ गई है वो? अरे तभी ना कह रहे हैं, इतना सब लोग हो तुम लोग, देख नहीं सकते थे कौन कहाँ जा रहा है? लेकिन हम तो अभी ये सो के उठे हैं। तुम तो सोते रहो बस। और तुम कहाँ थे रे? अरे भैया हम तो बेडरूम में ही थे ना, पता नहीं कब उठ के चली गई। और आप लोग चिल्लाइए मत, हम जा रहे देख के आ रहे हैं। तो खाली आइए साहब। यही है। पापा पुलिस पुलिस कहा हुआ बहू? दरोगा जी, लड़की बोल रही है कि मरा हुआ आदमी से शादी करवाएं आप लोग इसका। मरा हुआ आदमी? इसका तो दिमाग खराब हो गया है। ये हमारा बेटा है छोटा भानु, इसके साथ ब्याह हुआ इसका। ए जाओ एल्बम लेके आओ जरा। हाँ भी लाते हैं। देखिए जब आप एल्बम देखिएगा आपको सब पता चल जाएगा। अरे बारात गई, विधि विधान से शादी हुआ, अब कैसे समझाएं हम आपको? अरे लाओ। ला रहे हैं। ले लीजिए। और दिखाएं। साहब पगला गई है लड़की। भोरे भोरे बिना किसी को बताए पता नहीं कहाँ चली गई थी घर से। क्या है ये सब? वो जो लकड़ा खंभा को हम माला पहनाए थे वो। अरे बताए थे ना तुमको, घर का रिवाज है, ग्रह पीड़ा शांति के लिए सब करना पड़ता है। हाँ सर, पापा सही कह रहे हैं बिल्कुल। इसकी शादी हमारे साथ हुई है। ठीक है, संभालिए अपनी बहू को। सर, लड़की का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, कुछ भी बोल रही है सर। ठीक है। हेलो, हटिए आपका। जलाया गया है सर। ऐसा ही लगता है।
इसका मतलब हो सकता है इसे कहीं और मारा गया हो और यहाँ लाके जला दिया। ब्रेसलेट, हाँ डिज़ाइन देख के ऐसा लग रहा है जैसे औरतें या लड़कियाँ पहनती हैं, है ना? हाँ सर। हो सकता है किसी औरत या लड़की की लाश है। लेकिन सर पता कैसे करें कि किसकी बॉडी है? यादव जी, यही पुलिस का काम है, यही तो पता लगाना है। देखो कुछ और मिलता है क्या? हाँ, सर फोन मिला है। देखो कोई सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड बचा है क्या इसमें? सर रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, मतलब किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से पहले मर्डर हुआ है और उसके बाद बॉडी को जलाया गया है। साहब वो जो बॉडी पे सिम मिला था ये उसकी रिपोर्ट है और आधार कार्ड का कॉपी भी। ठीक है। मधु मिश्रा 23/17 इसकचक भागलपुर, डॉटर ऑफ प्रकाश मिश्रा। यादव जी सर आइए। एक मिनट रुकिए। देखिए सिर्फ कंकाल ही बचा है और बॉडी का पहचान सिम कार्ड से हुआ है। इसे पहचानते हैं आप दोनों? ये हमें बॉडी के पास मिला है। ससुराल वाले मारे हैं उसको। साहब वहां पर उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया था। एक रोज फोन करके बताया उसने हम लोगों को। हाँ मधु बोल। पापा हमारा शादी फर्जी है। अरे क्या बोल रही है? क्या पागलों जैसा बात कर रही है? हाँ पापा, 3 साल पहले ही मर चुका है वो। कहाँ? मधु। पापा हम आपको बाद में फोन करते हैं। उसके ससुर को फोन किए हम, वो तो फायर हो गए। कहने लगे कि आपके आंखों के सामने आपके आंगन में अपने छोटे बेटे भानु के साथ शादी किया था। एक मिनट, क्या नाम बताया? भानु। भानु। ये आपकी बेटी की शादी कहाँ हुई थी? वो ठेकेदार है ना साहब, लल्लन चौबे उन्हीं के हैं। तिलक माझी चौक वाले? जी साहब। सर ये तो वही लोग हैं। और वो लड़की सुमन, उसने भी इन लोगों के बारे में बताया। सुमन तिवारी नाम की औरत पहले ही मेरे थाने में आ चुकी थी और फिर ये मधु मिश्रा का केस। दोनों ने ही भानु चौबे का जिक्र किया था। दोनों औरतों की कंप्लेन भी एक जैसी थी। कौन था ये जो एक मरे हुए आदमी से जिंदा लड़कियों की शादी करवा रहा था और क्यों? और फिर उन दोनों में से एक औरत की हत्या हो गई और जब उसकी जांच करने हम लल्लन चौबे के घर पहुंचे तो वहां एक अलग ही महाभारत छिड़ गया। आप लोगों ने धोखा किया है हमारे साथ। आप लोग पुलिस को बहला सकते हो, हमको नहीं। और तुम कितनों को बेवकूफ बनाए हो? हाँ चुप कर, नहीं तो अभी हम तुम्हारा। नहीं तो क्या क्या करेंगे? चुप। बहुत जुबान चलने लगा तुम्हारा। बाबूजी इलाज करना पड़ेगा इसका। अच्छा इलाज करेंगे आप हमारा? हाँ क्या इलाज करेंगे? क्या हो रहा है? ये सब किए हैं। हमारी लड़की इन लोगों के चलते मारी गई और ये मारे हैं उसे। क्या बक रही है तू? चांद, क्या हो रहा है? देखिए सर, हम आपको बताते हैं। हाँ हाँ देख लिया। पहले ये बताइए कि किस मरे आदमी से आप लड़कियों की शादी करवा रहे हैं? फालतू का बात है सर। मरे हुए आदमी से किसी का शादी होता है भला? ये जो है मिश्रा जी, इनके बेटी से हमारे बेटे भानु का शादी हुआ है बस। पर इस भानु की शादी तो सुमन के साथ हुई थी ना? सुमन से पहले इससे शादी हुई थी, मिश्रा जी की बेटी से। हाँ सर, और इनकी बेटी शादी के दूसरे ही दिन भाग गई थी। ना ना सर, ऐसा कोनो बात नहीं है, ये एकदम झूठ बोल रहा है। अरे क्या झूठ बोल रहा है? अरे ये तो बताइए हमारी बेटी का शादी किसके साथ हुआ है? काहे? तुम नहीं थी का मंडप में? हाँ अरे तुम्हारे आंगन में तो भानु का शादी करवाए थे और तुम्हारे घर में आए थे ना बारात सजाते जाके, भूल गई क्या? और तुम्हारे घर से ही बहू को विदा करा के ले गए थे, याद है कुछ की नहीं? वो सब नाटक था, ड्रामा था। सच तो ये है इन लोगों ने किसी मरे हुए आदमी के साथ हमारी बेटी का ब्याह किया है, उसे टॉर्चर किया है और जलाकर मार डाला उसे।
जाइए आप लोग, अपने घर जाइए, जाइए। इन लोगों को छोड़िएगा मत, हमारी बेटी को जलाकर मार दिए हैं ये लोग। यादव जी चलिए। ये फोटो किसकी है? सर ये हमारे बड़के भैया थे, बद्री चौबे। 3 साल हुआ डेथ कर गए। यादव, ये मधु शादी के 1 दिन बाद ही अपनी ससुराल से निकल गई, तो फिर गई कहाँ? साहब, ये मधु मिश्रा के सिम के कॉल रिकॉर्ड्स। हाँ ठीक है। यादव जी, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तो मधु का फ़ोन सुबह 7:23 पे बंद हुआ था, हैं? मोबाइल लोकेशन के हिसाब से पहले वो तिलक मांझी से इसक चौक गई। मतलब अपने ससुराल से निकल के अपनी माँ के घर। हाँ, और उसके 20 मिनट बाद नाथनगर, वहाँ उसका फ़ोन 7:23 पे बंद हुआ है। मतलब मधु अपने ससुराल से निकल के अपनी माँ के घर गई, फिर अपनी माँ के घर से निकल के कहीं और चले गए। लेकिन सर मधु के माँ बाप ने हमसे ये बात नहीं बताई थी। मतलब आप जो बोले कि मधु का आपको फ़ोन आया, वो सब झूठ था? सर फोन नहीं आया था, वो खुदे आ गई थी शादी के 1 दिन बाद। अरे आ रहे हैं भाई, कहाँ हुआ? सुबह सुबह आ गया मधु। अरे कहाँ हुआ भाई? कहाँ बना रखा अपना हालत भाई? हाँ ये सब कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? अभी अभी तो तेरा ब्याह हुआ और इतनी सुबह तो यहाँ क्या करी है और रो कहाँ रही है? कहाँ बात है? ये सब कहाँ है? हाँ पापा, हमारी शादी फर्जी है। हमारी शादी एक मरे हुए आदमी के साथ हुई है। वो 3 साल पहले ही मर चुका था। बद्री चौबे, भानु का बड़ा भाई। ये क्या बोल रही है तू? हेलो, हाँ हम घर पहुंच चुके हैं, बस आते हैं। किसका फ़ोन था? वो राजेश राय, दोनों में दोस्ती थी ना। मतलब दोनों के अफेयर वाली बात सच है? अरे सर बोले ना, इसीलिए तो हम लोग किसी से कुछ बोले ही नहीं। एक तो गलत जगह ब्याह हो गया और ऊपर से बेटी का अफेयर। किससे लड़ते हैं? ससुराल वाले से। ये किससे FIR करते हैं सर? पीछा नहीं किया उसका? सर वो घर से बाहर निकली, हम भी उसके पीछे गए, लेकिन बाहर ऑटो खड़ा था, उस पर बैठ के वो निकल गई साहब। और उसके जाने के बाद आपने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, और ना ही उसने आपसे? बहुत सोच समझ के उसका ब्याह तय किए थे, लेकिन हमको क्या मालूम था कि उसका अफेयर था। अफेयर तफेयर हम नहीं जानते। हमारी बेटी के साथ उसके ससुराल में बहुत अत्याचार हुआ है, नहीं तो काहे भागती वो वहां से? हेलो हेलो सर, मैं सिंटू बोल रहा हूँ। राजेश राय का पता चल चुका है। देखो, खबर है कि बॉडी मिल गया है। भाग लो बेटा। और हाँ सुनो, पुलिस ने पकड़ा तो हमारा नाम मत लेना। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फोन रखो अभी। ये राजेश राय कहाँ रहता है? वो है ये? ए, रुक। नहीं मारे साहब मधु को। शादी के 1 दिन बाद ही वो भाग के तुम्हारे पास चली आई थी, उसके बाद से वो गायब? सब आई थी साहब, सब हम मारे नहीं उसको साहब। सब 3 साल से लव करते थे साहब उसको, जबरदस्ती शादी फिक्स कर दिया साहब उसका। वो तो सुसाइड तक का सोच रही थी साहब। तो हम बोले कि मिलो हमसे, फिर शादी के 1 रोज पहले हमसे आके मिली। राजेश, राजेश प्लीज कुछ करो, हम नहीं रह सकते तुम्हारे बिना। घबरा काहे रही हो? देखो हमारे पास एक ऑप्शन है। क्या? हम यहाँ से कलकत्ता निकल चलते हैं।
कब? तुम हमको एक दिन का टाइम दो, ठीक है? तो टिकट निकालना पड़ेगा और कुछ पैसे का भी जुगाड़ करना पड़ेगा ना। लेकिन कैसे हो सकता है? 8 बजे शादी है ना, हम 7 बजे तुम्हारे घर के पीछे वाली रोड पे तुम्हारा वेट करेंगे। तुम निकल आना, फिर वहाँ से स्टेशन और स्टेशन से कलकत्ता। कहाँ हो तुम? मधु हम आ रहे हैं। बारात बस पहुँचने ही वाली है। तुम चिंता ना करो, हम आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं ना। भैया गलती हो गया, देखिए। कहाँ है? अंदर आएगा। अरे जल्दबाजी में थे, देखिए गलती हो गया। आपका जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई हम कर देंगे। आप हमारा एड्रेस और फोन नंबर लिख लीजिए। अरे मेकअप हुआ कि नहीं? बहुत ही प्यारी लग रही है, नजर ना लगे। अरे जल्दी करो भाई सब लोग, हैं दरवाजे पर बारात लगने वाला। तुम चलो उसे सजने दो, चलो चलो जल्दी ले आओ उसे। आ जाओ आओ। चलो। मधु हमसे गलती हो गया, देखो लाइफ ओवर हो गया है हमारा, ओवर। तुमने हमें धोखा दिया और यहाँ भी हमारे साथ धोखा हुआ है। मधु देखो, तुम रो मत मधु, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे मधु, हम है ना, हम आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, यहाँ बहुत लोग हैं, तुम्हें मार देंगे। हाँ तो मधु मेरी बात सुनो, देखो वो जो नाथनगर वाला पानी का टंकी है ना, तुम सुबह 6 बजे वहां आ जाना, हम पहुंच जाएंगे। दुल्हन, ओ दुल्हन। कहाँ लगे थे? रो मत। तुम आए क्यों नहीं? देखो यकीन करो, हमारा एक्सीडेंट हो गया था। हमारा शादी फर्जी हुआ है। फर्जी मतलब? जिससे हमारा शादी हुआ है वो पहले से ही मरा हुआ है। मतलब शादी हुआ ही नहीं तुम्हारा? पर राजेश, रात में कुछ हुआ हमारे साथ। कोई था कमरे में, हमारे बेड पे। हम बेहोश थे, पर सच में हमारे साथ कुछ हुआ। राजेश, तुम लौट जाओ। राजेश, क्यों? तुम घर लौट जाओ। राजेश, हम सामने फोन करेंगे तुम्हें। राजेश, तुम मुझसे प्यार करते हो। राजेश, मतलब उसको छोड़ के तुम निकल गए? हाँ सर। ये भानु का दोनों लड़कियों से शादी हुआ था ना? हाँ सर। सर हमको लगता है कि असली खिलाड़ी ये भानु ही है। मतलब सर ये मधु ने राजेश को अपनी फर्जी शादी के बारे में बताया था, और फर्जी शादी नहीं बल्कि ये भी बताया था कि उसके साथ संबंध भी बनाए गए कोई नशे की दवा देकर। और राजेश के बयान के हिसाब से हमको लग रहा है कि ये चौबे फैमिली कोई ना कोई कांड की है। ये चौबे फैमिली जलेबी खिला रही है हमको। चौबे जी, आपकी दोनों बहुओं ने एक ही बात बताई, फर्जी शादी। साहब, उस दिन हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। शादी तो हमारी भानु से ही हुई है। हाँ साहब, उस दिन थोड़ा इसका माइंड ऑफ, मतलब मूड ऑफ हो गया था, इसलिए ऐसा बोल रही थी वो। पुलिस से ज़्यादा होशियारी की ना तो यहीं मूड ऑफ कर देंगे, समझा? और तुम बयान से ही पलट गई? हाँ सर जो बोल रही है सच ही बोल रही है, इसके साथ आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। कानून नाम का भी कोई चीज होता है। आवाज नीचे, पुलिस को कानून बताओगे? जादव जी, चलिए। जादव जी, इस भानु के ना कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाइए। ये जरूर कोई ना कोई कांड करके बैठा है। अच्छी खासी पोस्ट ऑफिस की नौकरी थी, उसका इंटरव्यू देने नहीं गए तुम? कौन सा भूत सवार हुआ है तुम पे ये बिजनेस करने का?
और वैसे भी तुम्हें बिजनेस का कौन सा अनुभव है बताइए? हम बाद में बात करते हैं तुमसे आके। हाँ, छोटे भाई को बिजनेस का भूत सवार हुआ है। अब तुम ये मत बोलना कि वो सही बोल रहा है। हाँ, क्या लेकर आए? सर आपका शक सही था। जिस दिन मधु का मर्डर हुआ उस दिन भानु की फोन की लोकेशन इशक चक का था। तिलक मांझी से इशक चक, यानी कि भानु लड़की का पीछा कर रहा था। यादव जी, इस भानु को अरेस्ट करो, इससे पहले कुछ और कर दे। ठीक है सर, एक मिनट। हेलो, क्या? एक काम कीजिए, फॉरेंसिक को भेजिए, हम लोग आ रहे हैं। यादव जी, फॉरेंसिक किस लिए? सर वो चौबे जी के घर चलना होगा, तिलक मांझी। कहाँ हो गया? पीछे चलो, पीछे। चला गया मेरी बहू को। अरे काहे रो रही हो तुम? चुप रहो। बॉडी सबसे पहले किसने देखी? हमने देखा था, वो यहाँ कोयला लेने आए थे तो दिखे। अरे साहब, घर में थी सुबह, एकदम अच्छी खासी थी, पता नहीं यहाँ क्या करने आई और कौन मार गया। जा, पूरे घर की तलाशी लो, देखो कोई कुल्हाड़ी या गंडासा जैसी चीज मिलती है क्या। ये मिला। कहाँ मिला ये? सर पीछे छज्जे पे रखा हुआ था। हम नहीं जानते हैं साहब, हमने किसी को नहीं मारा है। और तुम्हारा वो दूसरा बेटा भानु कहाँ है वो? ये क्या हुआ मम्मी? दुल्हन चली गई बाबू। ये कैसे हुआ पापा? ये पर्ची रहा, ये तो कल की डेट की है। हाँ, वो पैसा बकाया था ना साहब, तो पैसा ही देने गए थे। उसको मार के भागे थे और मधु को भी इसी कुल्हाड़ी से मारा था ना? नहीं नहीं साहब, हमने किसी को नहीं मारा, और ये तो हमारा है भी नहीं। जीप में डालो इसे। देखो साहब, इसने किसी को नहीं मारा है, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अच्छा, मैं गलत बात कर रहा हूँ? पूछो इससे। 19 जून को जिस दिन मधु का मर्डर हुआ, उसके पीछे गया था कि नहीं गया था? साहब हम बताते हैं। शादी के एक दिन बाद हमारे भोरे भोरे आंख खुल गया साहब। क्या चल रहा है? हाँ, कहाँ भाग गई वहां से? क्यों? तुम नहीं जानते? बाप बेटे मिलके धोखा दिए हमें, अब हमें वहां नहीं रहना। पगला गई होगा? नहीं रहना है हमको। अरे शादी हुआ है हमारा तुम्हारा। तुमसे नहीं, तुम्हारे मरे हुए भाई के साथ। इसका मतलब तुम अपने घर लौट गए और वो अपने घर? हाँ जी सर। बोल रहे साहब, झूठ नहीं बोल रहे। जैसे अभी तक सच बोल रहे थे। दो फर्जी शादी किए और दोनों का मर्डर। सही सही बताओगे कि रिमांड पे ले? अब हमने किसी का मर्डर नहीं किया है। हाँ बाबूजी, ये कहने पे हमने शादी की, फर्जी शादी। मतलब? मधु और सुमन ठीक ही कह रही थी। उसका ब्याह हमारे बड़े भैया से हुआ था साहब। पर वो तो 3 साल पहले ही मर गया था ना? हाँ साहब, 3 साल पहले बद्री पे बीमार पड़ गए थे, तभी उनका डेथ हो गया साहब। उस समय हम लोगों का ठेकेदारी का बिजनेस भी सब फेल हो रहा था। अम्मा को एक बार हार्ट अटैक भी आ चुका था। फिर हमारे पुरोहित जी ने बोला, बिन ब्याह मरा है वो। कौन? किसका बात कर रहे हैं पंडित जी? तुम्हारा बेटा बद्री। कलेश है उसकी आत्मा में, मुक्ति नहीं मिल रहा है उसको, और उसी का कोप पूरे परिवार को खा रहा है। क्या करें पंडित जी? करना क्या है? ब्याह कराओ उसका। पगला गए क्या पंडित जी? मरे हुए आदमी का ब्याह होता है, होता है। कैसे? हमारे माँ बाप बद्री भाई के लिए लड़की भी ढूंढने लगे। ये सब हमारे नाम से हो रहा था। मैंने नाम और चेहरा हमारा। चौबे जी, हमने तो मधु से पहले ही कह दिया था कि शादी से पहले अपनी पढ़ाई उड़ाई पूरी कर लो। बेटा चाय तो सबको। फिर बारात चढ़ा और विधि विधान से हमारा और मधु का शादी भी हुआ। फिर शादी के बाद मधु को घर लेकर आए तो पंडित जी ने
ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीत मस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। यजमान, गठबंधन का वक्त हो चुका है, गठबंधन करिए। ये सब क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं बेटा, ये हमारे घर की रस्म है। इससे ना ग्रह पीड़ा शांत होती है, इसलिए तुम चिंता नहीं करो। जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे हैं ना, वैसे वैसे करो। फिर एक दिन बाद मधु घर से भाग गई। मधु के जाने के बाद पंडित जी के बोलने पर हम लोगों ने फिर से दूसरी लड़की देखनी शुरू कर दी, और इस बार हम लोग एक गरीब घर की लड़की फाइनल की सर। जो ज्यादा आवाज ना उठाए। एक बात बताओ, तुम लड़की के साथ सुहागरात मनाए कि नहीं? वो दरअसल हमें लड़की के बॉयफ्रेंड ने बयान दिया है कि तुम लड़की के साथ फिजिकल हुए थे। हमें नहीं मालूम साहब। अच्छा, तुमको मालूम ही नहीं है कि तुम लड़की के साथ सोए थे या नहीं? हमें उस कमरे तक जाने ही नहीं देते थे, बस सुबह सुबह भेज दिया जाता था हमें। भानु, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम्हारे बड़े भाई की बहू है, कहाँ घुसे जा रहे हो? चलो जाओ, जाओ सो जाओ, जाओ चलो। माँ ने सुबह उठा दी और मधु के कमरे में भेज दिया। बाबूजी ने बोला कि जब मधु पूछे कि तुम कहाँ थे तो बोलना कि इधर ही बेडरूम में ही थे। और सुमन, उसके साथ भी यही सब किया ना तुम लोगों ने? जी, पर वो भागी नहीं। हाँ, क्योंकि वो थाने आ गई थी इसलिए उसे भी मार दिया। सर हमने किसी को नहीं मारा सर। तो किसने मारा? तुम्हारे उस जाहिल बाप ने कि तुम्हारी अम्मा ने? तुम्हारे घर से कुल्हाड़ी मिली है और उसके फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट बस आने वाली है। सर आपको जो जांच कराना ना करा लीजिए, पर सच बात यही है कि हमने किसी को नहीं मारा। फिर वो फर्जी शादी और वो शादी जो तुम्हारे मरे हुए भाई से हुई थी, वो सब दोनों लड़कियों को कैसे मालूम हुआ? वो हमने ही बता दिया था सर। खेल हो रहा है हमारे साथ। बियाह की बेदी पे हम बैठे हैं और शादी पर कपैया का, जिसको मरे हुए 3 साल हो गया। सारा समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। सुनिए, क्या हुआ? आप थोड़ा देर भी बैठकर हमसे बात काहे नहीं करते हैं? अम्मा से जाके पूछो ना, शादी हमारे साथ हुआ क्या तुम्हारा? मतलब ही कि तुम्हारा शादी हमारे साथ नहीं, बड़के भैया के साथ हुआ है। हाँ, ये जो 3 साल पहले मर चुके हैं। और जब यही बात सुमन ने पुलिस को बताई तो उसे मार दिया तुम लोगों ने? साहब हमने किसी को नहीं मारा, कितनी बार बोले। जा, इसे लॉकअप में डालो। यहाँ के दाल भात खाएगा ना तो सब कुछ उगलेगा। सर, पर सर हमने जो भी किया बाबूजी के कहने पे किया। हाँ, उनका भी नाप लेंगे हम। चल, कुछ नहीं। हम पुलिस वाले अच्छे से समझ रहे थे कि ये लल्लन चौबे फैमिली कोई दूध की धुली नहीं है, और इस केस का भेद खुला भी जब इस केस का मास्टरमाइंड पंडित मुन्नीलाल ओझा सामने आया। आप ही थे ना जिन्होंने उस मरे हुए लड़के से दोनों लड़कियों की शादी करवाई थी? जी, तंत्र विद्या में होता है। अच्छा, तंत्र विद्या में लड़कियों का शारीरिक शोषण भी होता है? जा, आओ लल्लन चौबे, ये पंडित जी ने सब बता दिया है। वो लड़कियों का शोषण सब कुछ बता दिया है। पंडित जी ने तो गंडा बांधा था हमको, पहले खुद गए और फिर। अब सुहाग रात का रस्म पूरा होगा। और करेगा कौन? तुम्हारे बेटे बद्री की आत्मा हमारे शरीर में वास कर रही है। अब वो जो भोगेगा हमारे माध्यम से भोगेगा। मतलब? विवाह का सुख वो हमारे शरीर से भोगेगा। फौजी, ये दूध ले लो बेटा, पी लो, सगुन होता है। लो। बस नहीं, पूरा पी लो बेटा, सगुन होता है ना, पूरा पी लो। खेल हो रहा है हमारे साथ। बियाह की बेदी पे हम बैठे हैं और शादी पर कपैया का। सारा समझ में नहीं आता कि हम क्या करें।
लोग बाहर जाइए। हाँ। दुल्हन अब बद्री युक्त हो गई है। अब जो भी इसको पहनेगा बद्री उसके माध्यम से सुख प्राप्त करेगा। तो और किस किस को गंडा बांधा था? यादव जी जरा बुलवाइए इनसे। नहीं बोलोगे? विकास को तो हम ही दिए थे डंडा। और कौन कौन था? गांव में है 2-4 लोग और भी। और सुमन के साथ भी? आज रात के बाद ये गंडा मैं तुमको दे दूंगा। यादव जी इन्हें यहीं सड़ाओ, बलात्कार और जालसाजी का केस लगाओ। सर बैठो यहाँ पे। सर कुल्हाड़ी का फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गया है, किसी का भी फिंगरप्रिंट नहीं है। यादव जी दो बातें हो सकती हैं, कातिल ने कुल्हाड़ी से फिंगरप्रिंट्स मिटाए और चौबे परिवार के घर में छुपा दी जिससे हमारा शक उन पे जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चौबे परिवार ने यह काम किया हो और कुल्हाड़ी अपने यहाँ छुपा दी जिससे हमें ऐसा लगे कि चौबे परिवार को फंसाया जा रहा है। साहब सर राजेश राय की कॉल डिटेल्स है। सर मधु के मर्डर के टाइम इसका मोबाइल वहीं पर था। तू तो कह रहा था कि तू मधु को छोड़कर चला गया था। पर सर ज्यादा दूर नहीं जा पाए, बहुत सेल्फिश हैं हम, बहुत कमी नहीं। कितनी देर बाद वापस आए? सब 5 मिनट में आया तो मधु सर ये सब हमारे चलते हुआ साहब। अगर मैं उसको छोड़ के नहीं जाता तो सर शायद जिंदा होती वो आज। उसके बाद क्या हुआ? देख अभी तू बरी नहीं हुआ है, अभी मौका है, सब बता दे वरना लंबा फंसेगा। साहब हम बहुत डर गए थे साहब, तो सर हम अपने दोस्तों को फोन किए। कौन दोस्त? सुनील और भगत यादव। सुनील और भगत जा। सब उन दोनों को हमारे अफेयर के बारे में मालूम था, इसलिए फोन किया सब। ये क्या हो गया? अभी ये हुआ कैसे? हम कुछ नहीं किए, हम तो उससे मिलने आए थे। तूने किया नहीं है ना, फिर भी तू फंस जाएगा। हाँ कैसे? अब देख तूने कोलकाता का टिकट लिया था ना, तो सीरियल नहीं देखता है क्या? अरे पुलिस लोग ट्रेस कर लेते हैं, समझा? सीधा पकड़ के लेके चले जाएंगे। पर हम कुछ नहीं किए। कुछ तो करना पड़ेगा, एक काम कर सकते हैं, सबूत मिटाओ। कैसे? मेरे पास एक तरकीब है। हाँ यही है ना तुम्हारे साथ के वो दो महारथी, तुम्हारे दोस्त? सर हम तो बस दोस्त की मदद करने की नीयत से सब किया साहब। और कौन कौन था तुम्हारे साथ? कोई नहीं सर, सूटकेस हम अपने घर से लाए सर, और पेट्रोल दोस्त से मंगवाया था सर। काहे कि वहाँ पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी लगा है सर। टीवी सीरियल बहुत देखते हो ना तुम लोग, अब असली थाना देखो। अच्छा टीवी सीरियल में ये एविडेंस मिटाने का मतलब नहीं बताते कि उसका नतीजा क्या होता है? सर हम लोगों ने मधु को नहीं मारा सर, नहीं मारा सर, हमने मधु। एविडेंस मिटाए तुम लोगों ने और वो अपराध है। क्या प्रूफ है तुम लोगों के पास कि तुम लोगों ने मर्डर नहीं किया? ये तो साबित होना बाकी है अभी। सर इन तीनों की बातों से तो बिल्कुल पता नहीं चला है कि आखिर मधु का मर्डर किसने किया। अरे हमको तो इन तीनों के बयान पे ही विश्वास नहीं है। अरे 5 मिनट के अंदर कैसे कोई किसी को मार के जा सकता है? बहुत मुश्किल है सर। साहब ये सुमन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हाँ ठीक है।
स्पाइनल कॉर्ड टूटा हुआ है, गहरा जख्म है। यादव जी, ये मधु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालिए सर। लीजिए सर। ये देखिए, ठीक वैसा ही गहरा जख्म का साइज भी 5 से 5.5 इंच के बीच। यादव जी, ये तो कंफर्म है कि दोनों लड़कियों को एक ही आदमी ने मारा है। क्या कर रही है पुलिस? हाँ, हमारे बेटे के हत्यारे को अब तक क्यों नहीं पकड़ा? कौन शोर मचा रहा है? देखो सर। हम ऊपर तक जाएंगे, मीडिया को बुलाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। देखना क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ हमारे बेटे के केस का? हाँ, कहाँ है हत्यारे लोग? फांसी पे चढ़ा दीजिए उन चौबे और उसके परिवार वालों को। हत्यारे कहीं के पापी लोग हैं वो लोग। छोड़ना नहीं किसी को, हम कह रहे हैं आपको। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पुलिस अपना काम करे। चलो घर चलते हैं। माफ कीजिएगा साहब, क्या है ना कि बेटी के कारण थोड़ा सा परेशान है। चलो पुलिस अपना काम करेगी। हमारे बेटे के हत्यारे को छोड़ना नहीं। हाँ, पता चल जाएगा। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे हमारे बेटे के हत्यारे को। यादव जी, एक काम करो, जिस रोज सुमन की हत्या हुई उस रोज की और उसके आसपास के 2-4 दिन की, इस केस से संबंधित सभी की कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। ठीक है सर। कुल्हाड़ी पर किसी की भी उंगलियों के निशान नहीं मिले थे। ऐसा लग रहा था कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। इस केस से जुड़े सभी लोग किसी और ही पहलू की दस्तक दे रहे थे। दोनों लड़कियां 2 अलग परिवारों से थीं, लेकिन सबूतों को देखने से लग रहा था कि दोनों को मारने वाला कोई एक ही है। पर वो था कौन? साहब, आप लोगों से कितनी बार कहा है, ये ग्लास हमेशा पानी से भरा होना चाहिए। अगर आप लोगों से नहीं होता, एक जग ला के रख दो, मैं खुद ही भर लिया करूंगा। हाँ, जाइए। सर, सभी के फोन रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन किसी के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ मिला नहीं है। लेकिन सर, ये प्रकाश के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ अजीब दिख रहा है। क्या अजीब है इसमें? सर, वो जिस दिन सुमन का मर्डर हुआ उसी दिन उसी समय तकरीबन 9:15 पर ये प्रकाश के फोन पर इन 6 अलग अलग नंबरों से फोन आया था। हाँ, तो उसकी ट्रैवल एजेंसी है तो फोन तो आएंगे ही। सर, फोन तो आएंगे, लेकिन इन 6 नंबरों में से किसी ने भी प्रकाश से 6 से 7 सेकंड से ज़्यादा बात नहीं की है। मतलब प्रकाश को फ़ोन किया, प्रकाश ने हाय हेलो की और फ़ोन रख दिया। अजीब है सर। हाँ, अजीब तो है। यादव जी, पता करो ये लोग कौन हैं जिन्होंने प्रकाश को कॉल किया और क्यों। उनकी वाइफ उठाई थी फ़ोन, बोले नहा रहे हैं। उनकी वाइफ बोली बीमार हैं, बाद में कीजिएगा। मिसेस मिश्रा से बात हुआ, उस टाइम वो सो रहे थे। मिश्रा जी फोन पे अबे नहीं किए, पूजा पर बैठे थे, फोन वाई ना उठाया। ये बात कौन बोला आपको? और कौन? जिसने फोन उठाया, उनकी वाइफ। मिश्रा जी कहाँ हैं? बुलाइए जरा। क्या बात है? वो मार्केट गए हैं। अच्छा, जैसे 14 अगस्त को गए थे? मतलब मैं समझी नहीं। यादव जी, ये देखिए, ये आपके पति के कॉल रिकॉर्ड्स की डिटेल है। 14 अगस्त को सुबह 9:15 बजे के आसपास आपके पति के मोबाइल पर 6 अलग अलग लोगों के कॉल आए थे जो आपने उठाए थे। एक बार वो बीमार थे, दूसरी बार स्नान करने गए थे, फिर वो पूजा कर रहे थे और भी कई चीजें। कैसे कर लेते हैं आपके पति इतना सब कुछ एक साथ? बोलिए। वो हम कह दिए ना, हमें याद नहीं है। अच्छा, तो आपको याद नहीं है तो थाना ले चलते हैं आपको, तब याद आ जाएगा। संगीता, बैठाओ ना जीप पे। चलिए, आइए। नहीं, छोड़िए। अरे चलिए। हमने कुछ नहीं किया। हम क्या? हम बताते हैं। हम बोले थे इनको ये सब मत करो। अरे कहाँ जा रही हो? से मिलने जा रहे हैं हम। रुक। मतलब ये हुआ कि अभी ससुराल से भाग के आई है, अब फिर दोबारा मुंह में करिखा पोतने के लिए बाहर जा रही हैं? हमने अपना मुंह काला नहीं किया, आप लोगों ने हमारा मुंह काला किया। आप लोगों की इज्जत बचाने के लिए हमने अपनी खुशी की बलि चढ़ा दी। लेकिन अब बस, अब ना हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, अब हम अपने बारे में सोचेंगे। मधु, आप रहने दीजिए, हम बात करते हैं उससे। मधु। अरे चुप रहो तुम, सर पे चढ़ा के रखा है इसको, हैं? पूरे गांव में इज्जत चली जाएगी हमारी। चुप रहो तुम। मधु, दरवाजा खोल मधु।
अरे मधु, मधु, अब क्या हो गया सर? क्या हुआ? वो हम सब बता ही दिए। सर हम उस दिन मधु के पीछे गए थे और राजेश, तुम लौट जाओ। राजेश, इज्जत के लिए बेटी को मार दिया, लौटा इज्जत। और सुमन को मार के क्या हासिल हुआ? उसको भी आपने मारा ना? हम जानते थे सर कि एक दिन मधु का लाश पुलिस को मिलेगा और पुलिस का पूरा शक जो है लल्लन और उसकी फैमिली पर जाएगा। और उस शक को पक्का करने के लिए सुमन को मार दिया। जी सर, सुमन ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था सर, लेकिन उन लोगों ने उसकी भी लाइफ बर्बाद कर दी थी। एक दिन मुझको पता चला कि सुमन ने उन लोगों के ऊपर केस किया है, तो उस दिन से उसके घर में हम निगरानी रखने लगे थे। और परसों सुमन जब इंतकाम लेने वाला इंसान हमेशा दो कब्र खोदता है, एक उसकी जिसको वो मारता है और दूसरी खुद की। हमने प्रकाश मिश्रा उसकी पत्नी को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में गिरफ्तार किया और साथ ही चौबे परिवार को धोखाधड़ी, बलात्कार और महिला उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार करके चार्जशीट दाखिल की। मधु मिश्रा के परिवार ने चौबे के मंसूबों को नहीं पहचाना। शादी के एक दिन बाद ही जब बेटी घर वापस आ गई और उसने बताया कि उसकी शादी फर्जी है, तो भी उन्होंने उस दस्तक को नहीं सुना। नतीजा, बेटी हाथ से निकल गई और उधर चौबे परिवार भी दस्तकों के प्रति बहरा बना रहा। कभी कभी इंसान अपने मतलब के लिए अंधविश्वास पर भी विश्वास करने लगता है, जरूरत से ज्यादा उससे उम्मीद बिना उसके अंजाम को समझे। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।